बड़ी खबर इस वक्त भद्रवा के बंजला जनी डल इलाके से आ रही है, जहां पर लाइटनिंग के कारण कुछ पशु मर गए हैं। बताया जा रहा है कि जोगिंदर सिंह उनके ये पशु मर गए हैं। लाइटनिंग जो लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से भी जो प्रेडिक्शन जारी की गई है कि कुछ दिन तक मौसम खराब रहेगा और आज के दिन भी काफी ज्यादा लाइटनिंग रही। बताया जा रहा है कि कल का ये मामला है, दूर दराज का इलाका है, संपर्क हो पाना काफी मुश्किल है। और आज इसको लेकर जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, तो इसी के ऊपर बात करने के लिए जोगिंदर सिंह जी की सिस्टर हैं जो भद्रवा में रहती हैं, इन्होंने ही हमें जानकारी दी है कि भाई का काफी नुकसान हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो ये भद्रवा का इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका है और कल के दिन लगभग 3 बजे के करीब उस इलाके में जो लाइटनिंग पड़ी है, लेकिन आज पता चला है उस इलाके में जो संपर्क करना काफी मुश्किल है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए आज जो इनके साथ संपर्क हो पाया है। रेखा जी, आप बता दीजिएगा कितना नुकसान हुआ है, जिस प्रकार से जो जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की थी कि आज ही आपको भी पता चला है कि आपके जो इलाके में कहीं जो लाइटनिंग के कारण काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। जी जी, जय श्री राम भैया जी। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने जेके माध्यम से ये चीजें शेयर की। जी। तो मेरी आज नहीं, दरअसल में कल ही बात हुई थी, लेकिन मेरे को आपका नंबर ढूंढते ढूंढते टाइम लगा था जी। तो उनका काफी नुकसान हुआ वहां पे। वो जब वो बिजली पड़ी तो उनके 2 जानवर मर गए। तो बहुत ही मतलब वो गाय जो थी वो बच्चा देने वाली थी जी। बैल उनके पास 2 ही थे, क्योंकि अभी वो खेती बाड़ी जो है मेरे जो भैया हैं उनके पास मतलब 65 कनाल जो जमीन है तो आबाद है, उसमें वो 65 कनाल में वो खाली बैलों से ही खेती करते हैं जी। तो उनका जब बैल मर गया, गाय मर गई, तो बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे भी तो हुआ तो, लेकिन उनको जितना हुआ तो वो क्या ही बोल सकते हैं, वो भरपाई कैसे कर सकते हैं। क्या उस इलाके में नेटवर्क की प्रॉब्लम है? हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क यानी किसी के साथ बात नहीं हो पा रही जी। बहुत दूर जाना पड़ता है घर से ना, बहुत दूर जाना पड़ता है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, बहुत दूर जाना पड़ता है। वो बहुत दूर जाके मेरे से मतलब कभी हमसे बात करते ना, बहनें हैं, कभी हमसे बात करते या रिश्तेदारों से बात करनी पड़ती या कोई इमरजेंसी बात किसी से होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है उनको। वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का इशू वहाँ पे बहुत है। रोड नहीं है वहाँ पे, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे जैसे इशू तो है ही वहाँ पे, तो क्या ही कर सकते हैं। ये घर से कितने दूर जो माल था आप थोड़ा बता दीजिएगा। क्या कोई वहाँ पर आपके घर के उस समय थे, आसपास थे? भैया जी, ये माल घर के सामने ही था, ज्यादा दूर नहीं, घर के बिल्कुल सामने है जी। तो मेरी मदर थे, मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ कि वो मदर कैसे बचे हैं, क्या हुआ है। बाकी माल भी था, बाकी बच गया। तो जो मेरी मम्मी है तो वो माल के मतलब साथ ही आए थे उस टाइम, क्योंकि वो सुबह ऊपर पहुंचाते तो उसके बाद वो लेने भी आते हैं। तो मैं ऊपर वाले का यही शुक्र करती हूँ, लाख लाख शुक्र करती हूँ कि वो मतलब उनको कुछ नहीं हुआ। चलो जानवर थे, दुख तो वही होता है कि अपना पाला हुआ कोई भी चीज हो, अपने हाथ की पाली हुई हर चीज बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अगर मदर को कुछ हो जाता तो फिर हम कैसे बर्दाश्त करते। देखिए, भद्रवा के अंदर हम देखते हैं कि आज भी लोगों ने अपना माल रखा है और दिन को जो माल के साथ जाते हैं, यानी इन्हीं के ऊपर लोगों का कहीं न कहीं खेती बाड़ी को लेकर निर्भर रहता है। अगर इस प्रकार का हादसा हो, कितना जो दुख होता है, क्योंकि हर किसी के पास इस समय माल है, जो दूर दराज के इलाके हैं, गायें रखी हैं, बैल रखे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का हादसा हो, जानवर मर जाएं तो जी भैया बिल्कुल। जिन्होंने माल रखा तो उनको मतलब वो निर्भर उसी चीज पे हैं, इसलिए वो दूर दराज में रहते हैं। तो वो वही जान सकते हैं जो मतलब ये काम करते हैं, वो उनको ही पता चलता है कि क्या होता है जी। अभी कल से ना भैया ने खाना खाया, ना मदर ने खाना खाया। कल से वो भूखे, जब से उन्हें देखा है कल से उन्होंने कोई खाना नहीं खाया, कोई कुछ नहीं। जब भी फोन करती हूँ वो सिर्फ रोते हैं। यहाँ से तो फोन लगता नहीं, वहां से जब संपर्क होता है। यहाँ से मैंने अभी भी 10 बार कोशिश की कि मेरी बात हो, लेकिन यहाँ से नहीं लगता, नेटवर्क नहीं होता वहाँ पे। लेकिन वहां से जब भी वो फोन करते तो वो सिर्फ रोते कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया।
तो चलिए जी जी इसका जो काम है तो उसको मतलब उसी पे निर्भर है ना, वो उनको वही काम है, इसीलिए वो इतने दूर दराज जंगल में बसे हैं। यहाँ से जाना होगा 3 घंटे पैदल लगते हैं। जी जी, मतलब कि रोड अभी तक उस इलाके में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, रोड है ही नहीं। कहाँ कहाँ गए वो। जब भी वोट मांगने की बारी आती सरकार बोलती नहीं हमें वोट दो। हर कोई पार्टी जाती है हमें वोट दो, हम इस बार तो रोड पहुंचेगी। इस बार तो हमारे विधायक जी ने बोला कि रोड पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो बेंजला इलाका बताया जा रहा है, भद्रवा का ये दूर दराज का इलाका है, जंडल जो बताया जा रहा है, जहां पर लाइटनिंग के कारण कुछ पशु मर गए हैं। 2 पशु बता रहे हैं कि एक बैल मर गया है और एक जो गाय मर गई है। दूर दराज का इलाका है, संपर्क करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो जो जोगिंदर सिंह हैं उन्हीं का ये नुकसान हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी माता जी थोड़ी सी दूरी पर थी, नहीं तो उनको को भी नुकसान उठाना पड़ सकता था। जिस प्रकार से जो देवदार का पेड़ है उसके ऊपर जो लाइटनिंग पड़ी है, देवदार का पेड़ टूटा है और ये जो जानवर हैं, ये जो पशु हैं, इनकी जो मौत हुई है। तो एक बार फिर से मैं बताऊं तो ये जो इलाका है बंजला भद्रवा का इलाका है, दूर दराज का इलाका है। और लगातार जिस प्रकार से मौसम खराब चल रहा है, हम आपको जानकारी देते रहते हैं कि किस तरह से खासकर डोडा जिला हो या किश्तवाड़ जिला हो, फ्लैश फ्लड्स को लेकर जो खबरें आती हैं, बादल फटते हैं और लोगों को जो कहीं ना कहीं आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और लगभग 2 हफ्ते पहले हमने आपको जानकारी डोडा जिले के काश्तीगढ़ इलाके से दी थी, जहां पर पिंकी देवी की जान चली गई थी। वो भी अपने जो माल मवेशी के साथ थी, 3 भेड़ें उनकी मर गई थी। शादी उनकी जो अगले महीने होनी थी, लेकिन इतना बड़ा जो नुकसान, यानी पिंकी देवी 22 वर्ष उनकी जो आयु थी, लाइटनिंग के कारण उनकी जान चली गई थी। तो अलग अलग हादसे इस प्रकार के आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह का मौसम आज के टाइम में बना हुआ है और भद्रवा में ये जो इलाका है, यहाँ पर भी लाइटनिंग के कारण 2 पशु मर गए हैं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।